गाइज अगर आप अपने लैपटॉप में या आप अपने कंप्यूटर में हेडसेट माइक का अगर आप यूज़ करना चाहते हो और उसे कनेक्ट करने के बाद अगर आपका हेडसेट माइक जो है वो आपका वर्क नहीं कर रहा है तो आप इस प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व किस तरह से और कैसे करेंगे मैं आपको आगे बहुत ईजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो गाइज आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको अपने कीबोर्ड में विंडोज़ प्लस आई बटन को प्रेस करके आपको यहाँ पे अपने सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ के प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में चले जाना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन शो होगा तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है और आपको इसे डाउनवर्ड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है और आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है माइक्रोफोन। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे माइक्रोफोन का ऑप्शन शो होगा तो आपको इस ऑप्शन पे अब आपको यहाँ पे चले जाना है। इस ऑप्शन पे आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे क्या, यहाँ पे आपको माइक्रोफोन एक्सेस का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि अगर आपका यहाँ पे ये टर्न ऑफ रहता है, इनके केस अगर आपका यहाँ पे ये टर्न ऑफ रहता है तो आपको इसे टर्न ऑन कर लेना है। मैंने आपको यहाँ पे चेक करना है कि अगर आपका यहाँ पे टर्न ऑन रहता है कि टर्न ऑफ रहता है। अगर बाय द वे यहाँ पे टर्न ऑफ रहता है तो आपको यहाँ पे इसे टर्न ऑन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने केस में यहाँ पे इसे टर्न ऑन करके रखा हूँ और जो जो एप्लीकेशंस वगैरह है उन सभी में भी आपको इन सभी को टर्न ऑन कर देना है। जो जो एप्लीकेशंस वगैरह आप यहाँ पे अपने माइक्रोफोन या माइक वगैरह आप यहाँ पे यूज़ करते हो तो जैसे यहाँ पे मैं टर्न ऑन करके रखा हूँ। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको ये एक और ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा एंडिंग की ओर, लेट डेस्कटॉप ऐप एक्सेस योर माइक्रोफोन का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे करना क्या है कि आपको इस ऑप्शन को भी आपको यहाँ पे टर्न ऑन कर लेना है। आपको यहाँ पे इसे भी चेक कर लेना है कि ये आपका टर्न ऑन है कि नहीं। अगर आपका ये टर्न ऑन नहीं रहता है तो आपको इसे भी टर्न ऑन कर लेना है। और ये कर लेने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे अब नेक्स्ट मेथड बताता हूँ जो सेकेंड नंबर मेथड है। ये पहला नंबर मेथड था जो मैं अभी आपको बताया था। अब मैं आपको यहाँ पे सेकेंड नंबर मेथड बताता हूँ। क्या है कि आपको अपने स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है कंट्रोल पैनल और यहाँ पे आपको अपने कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद अगर बाय द वे आपके सामने कंट्रोल पैनल का कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है तो आपको यहाँ पे वी वाई कैटेगरी का यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्टेड है तो आपको इसे लार्ज आइकन्स कर लेना है। लार्ज आइकन्स करने के बाद फिर आपको यहाँ पे साउंड का आपको यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा तो आपको इस साउंड वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। साउंड वाले ऑप्शन पे आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको स्पीकर का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा। स्पीकर और हेडफोन्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे ये शो हो रहा होगा। आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद अब आपको यहाँ पे लेवल्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा तो आपको इस लेवल्स वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका यहाँ पे लेवल 0 तो नहीं है। अगर बाय द वे आपके यहाँ पे 0 रहता है तो आपको इसे हाई कर लेना है, 100 कर लेना है या अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जरा सेट कर लेना है। या आप यहाँ पे 66 यहाँ पे मेरा आप यहाँ पे देख लोगे सेट है। अगर आपको यहाँ पे 70 करना है या 80 करना है या 100 ही करना है तो आप यहाँ पे कर लीजिएगा। कर लेने के बाद फिर आपको इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद फिर आपको इसके प्रॉपर्टीज़ में अगेन आपको यहाँ पे चले जाना है। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे क्या, यहाँ पे आपको डिवाइस यूजेस का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे दो ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे इनेबल और डिसेबल का ऑप्शन शो हो रहा होगा। अगर बाय द वे यहाँ पे आपका डिसेबल रहता है तो आपको इसे इनेबल कर लेना है। यूज़ दिस डिवाइस इनेबल। जैसे यहाँ पे मेरे केस में क्या है कि यहाँ पे इनेबल है, जैसे मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट करके रखा हूँ। आपको इसी तरह इनेबल कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद फिर आपको इसे कट कर लेना है। अब मैं आपको यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। मैंने नेक्स्ट मेथड में आपको यहाँ पे बताता हूँ जो थर्ड नंबर मेथड है। तो थर्ड नंबर मेथड के लिए आपको करना क्या है कि आपको अपने स्टार्ट मेन्यू के ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे डिवाइस मैनेजर वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। डिवाइस मैनेजर ओपन हो जाने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ऑडियो इनपुट्स एंड आउटपुट्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा। तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको माइक का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, जैक माइक का या आपको माइक का भी अगर आपको बाय द वे यहाँ पे आइकन शो होता है तो आपको करना क्या है कि आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे अनइंस्टॉल डिवाइस पे क्लिक करके आपको इसे अनइंस्टॉल कर लेना है। इसे आपको यहाँ पे इसे अनइंस्टॉल कर लेना है। अनइंस्टॉल करने से क्या होगा कि यहाँ पे आपको यहाँ पे अब उसके बाद शो नहीं होगा। मैंने अनइंस्टॉल करने के बाद मैं यहाँ पे अनइंस्टॉल नहीं करके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे मैं अपने केस में यहाँ पे अनइंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं अनइंस्टॉल कर दूंगा तो ये जो मेरा ऑडियो आपके पास आ रहा है इस वीडियो के थ्रू ये आपको ऑडियो नहीं आ पाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे अनइंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके आप इसे अनइंस्टॉल डिवाइस पे क्लिक करके अनइंस्टॉल कर लीजिएगा तो यहाँ पे ये अब आपको यहाँ पे शो नहीं होगा। अब आपको इसके बाद अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे एक्शन का आपको यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपको इस एक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सर्च फॉर हार्डवेयर चेंजेस का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद
अब यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो माइक का जो ऑप्शन होगा जो शो नहीं हो रहा होगा, जो हाइड हो गया होगा अनइंस्टॉल करने के बाद, मैंने यहाँ पे क्या होता है कि अनइंस्टॉल करने के बाद वो आपका शो नहीं होगा। तो यहाँ पे हार्डवेयर चेंजेस पे क्लिक करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे आपका जो माइक है वो उसके बाद यहाँ पे शो होने लगेगा, माने वो अगेन यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। हार्डवेयर चेंजेस पे क्लिक करने के बाद ही ऐसा हो जाएगा। तो इसे कर लेने के बाद अब आपको करना क्या है कि अब आपको इसे कट करना है। एक बार आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लेना। मैंने अपने विंडोज़ को फुली एक बार रीस्टार्ट करना है, और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो माइक है वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर इनकेस तभी वर्क नहीं करता है तो अब मैं आपको यहाँ पे 4th नंबर मेथड बताता हूँ, जो नेक्स्ट मेथड है। तो उसके लिए भी आपको करना क्या है कि आपको स्टार्ट मेन्यू पर राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे डिवाइस मैनेजर को आपको यहाँ पे अगेन ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद फिर आपको अगेन इसी ऑप्शन पे चले जाना है, ऑडियो इनपुट एंड आउटपुट वाले ऑप्शन पे। और यहाँ पे जो माइक है, यहाँ पे आपको माइक शो होगा, तो उस माइक के ऊपर राइट क्लिक कर आपको यहाँ पे अपडेट ड्राइवर पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और आपको इस ड्राइवर को अपडेट कर लेना है। और जब भी आप इस ड्राइवर को अपडेट कर रहे होंगे इस टाइम, तो मैं आपको बोल दूं कि आप यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन जो है वो आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा कि आपका इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट है कि नहीं। तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। तो उसके बाद अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे आपको सर्च फॉर अपडेटेड ड्राइवर ऑन विंडोज़ अपडेट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि आपके यहाँ पे विंडोज़ अपडेट का यहाँ पे आपका सेटिंग्स आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जो आपको विंडोज़ का अपडेट का यहाँ पे सेटिंग है, ओपन होने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे जो अपडेट है, विंडोज़ अपडेट है, यहाँ पे चेकिंग होने लगेगा। जैसे यहाँ पे मेरा चेकिंग हो रहा है। चेकिंग होने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपको हो सकता है अपडेट नाउ का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, या आपको यहाँ पे डाउनलोड एंड इंस्टॉल का ऑप्शन होगा। जैसे यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा रीस्टार्ट का यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है। मेरे केस में यहाँ पे रीस्टार्ट का ऑप्शन शो हो रहा है। तो आपको यहाँ पे रीस्टार्ट नाउ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और आपका जो सिस्टम है वो आपके यहाँ पे एक बार रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट होने के बाद फिर आपको यहाँ पे विंडोज़ अपडेट वाले सेक्शन में, मतलब ये सेक्शन में आपको यहाँ पे अगेन आ जाना है। मैंने सेटिंग्स में आप यहाँ पे जाओगे। सेटिंग्स में आने के बाद फिर आपको यहाँ पे विंडोज़ अपडेट का ऑप्शन शो होगा। तो आपको इस विंडोज़ अपडेट पे क्लिक करोगे तो आपको ये इंटरफेस हो जाएगा। तो यहाँ पे उसके बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड एंड इंस्टॉल का हो सकता है आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो, या आपको यहाँ पे अपडेट नाउ का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ को यहाँ पे अपडेट कर लेना है, उस बटन पे क्लिक कर। अपडेट कर लेने के बाद अपडेट मैंने आपका जब विंडोज़ कंप्लीटली अपडेट हो जाता है, जैसे यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे मिनट का आपको यहाँ पे टाइम लगेगा, जितना भी अपडेट वगैरह होगा, जो भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर वगैरह होगा वो आपके यहाँ पे अपडेट लगेगा। यहाँ पे आपको हो सकता है कि आपको 30 मिनट या 1 आवर का भी आपको यहाँ पे टाइम लग सकता है। तो आप यहाँ पे ज़रा पेशेंस रखिएगा, और यहाँ पे अपने विंडोज़ के आप में आप अपडेट कर लीजिएगा। अपडेट कर लेने के बाद फिर आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे इसे कट कर लेना है। अपडेट हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे इस माइक वाले ऑप्शन पे, जो आपका यहाँ पे माइक वाला ऑप्शन है, आपको इसके ऊपर अगेन आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है, और अपडेट ड्राइवर पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करने के बाद अब आपको इस बार यहाँ पे ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे लेट मी पिक फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ अवेलेबल ड्राइवर्स ऑन माई कंप्यूटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको कुछ ड्राइवर आपको यहाँ पे शो होंगे, तो आपको यहाँ पे ये पहले वाले ड्राइवर को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसे नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन शो होगा, तो आपको यहाँ पे इसे क्लोज करना है, और क्लोज करने के बाद फिर आपको इसे भी जो आपका डिवाइस मैनेजर है इसे भी क्लोज कर लेना है। और आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका यहाँ पे जो माइक है वो आपके यहाँ पे वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर इनकेस तब भी वर्क नहीं करता है तो अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट मेथड बताता हूँ, जो 5th नंबर मेथड है। तो इसमें आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अगेन आपको अपने कीबोर्ड में विंडोज़ प्लस आई बटन को प्रेस करके आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ के सेटिंग्स को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे सिस्टम वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। सिस्टम वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे डाउनलोड को स्क्रॉल डाउन करना है, और आपको यहाँ पे ट्रबल शूट का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपको इस ट्रबल शूट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे अदर ट्रबल शूटर्स पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे इसे डाउनलोड के स्क्रॉल डाउन करोगे, आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है रिकॉर्डिंग ऑडियो के नेम से आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑडियो के रिलेटेड यहाँ पे मेरा शो नहीं हो रहा है, मेरा यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। अगर इनकेस अगर आपको यहाँ पे शो होता है तो, जैसे यहाँ पे मेरे केस में क्या है कि यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, अगर बाय द वे आपको यहाँ पे शो होता है तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑडियो के ही राइट साइड में आप यहाँ पे देखोगे इस तरह का आपको यहाँ पे रन का आपको यहाँ पे बटन शो होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे बटन शो हो रहे हैं रन का। तो यहाँ पे करना क्या है कि आपको इस रन बटन पे क्लिक कर कर आपको रिकॉर्डिंग ऑडियो को आपको यहाँ पे ट्रबल शूट करना है। जो आपका माइक है उससे आपको यहाँ पे ट्रबल शूट करना है। ट्रबल शूट करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम
प्रॉब्लम होगा माइक के रिलेटेड या किसी भी चीज़ के रिलेटेड जो भी है प्रॉब्लम होगा, तो यहाँ पे ट्रबल शूट करने के बाद वो प्रॉब्लम आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे केस में यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑडियो का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। अगर बाय द वे आपको यहाँ पे शो होता है तो आप यहाँ पे ट्रबल शूट करके आप यहाँ पे उस प्रॉब्लम को आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पे अब नेक्स्ट मेथड बताता हूँ जो 6 नंबर मेथड है। 6 नंबर मेथड में भी आपको करना क्या है कि आपको अपने कीबोर्ड में विंडोज प्लस आई बटन को प्रेस करके आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ की सेटिंग्स को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे सिस्टम वाले ही ऑप्शन पे आपको यहाँ पे अगेन चले जाना है। सिस्टम वाले ऑप्शन पे आने के बाद फिर आपको यहाँ पे डाउनवर्ड स्क्रॉल डाउन कर गए तो आप यहाँ पे अबाउट का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस अबाउट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। अबाउट वाले ऑप्शन पे आने के बाद फिर आप इसे डाउनवर्ड स्क्रॉल डाउन करोगे। जैसे मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ही आपको टॉप की ओर ही आपको यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करके आपको इस ऑप्शन को ओपन कर लेना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे हार्डवेयर का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस हार्डवेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और अब यहाँ पे डिवाइस इंस्टॉलेशन सेटिंग्स वाले सेक्शन में अब आप यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे डिवाइस इंस्टॉलेशन सेटिंग का आपके यहाँ पे बटन शो होगा, तो आपको इस बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि अगर आपके यहाँ पे नो अगर आपके यहाँ पे चेक मार्क किया हुआ रहता है तो आपको यहाँ पे इसे यस कर लेना है, यानी यस रिकमेंडेड वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। फिर उसके बाद फिर आपको यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करके आपको इसे सेव कर लेना है। सेव करने के बाद फिर आपको इसे अप्लाई देन ओके आपको इसे कर लेना है। ओके करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो माइक है वो आपका यहाँ पे वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर बाय द वे नहीं करता है तो अब मैं आपको यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है और जो यहाँ पे नेक्स्ट मेथड है मैं आपको अब वो बताता हूँ। तो यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे टास्क बार पे जाना है और यहाँ पे इसके ऊपर राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे टास्क मैनेजर को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। टास्क मैनेजर ओपन होने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे रन न्यू टास्क आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे मैं एक कमांड बताता हूँ, मैंने एक पाथ बताता हूँ, तो आपको उस पाथ को आपको यहाँ पे टाइप करना है कैपिटल C / कैपिटल WINDOWS विंडोज़ अगेन / फिर आपको यहाँ पे टाइप करना है सिस्टम SYSTM सिस्टम 32 अगेन आपको यहाँ पे / आपको यहाँ पे टाइप करना है। अब आपको यहाँ पे टाइप करना है cmd.exe आपको यहाँ पे टाइप करना है, मैंने आपको यहाँ पे इस पाथ को आपको यहाँ पे टाइप करना है। टाइप करने के बाद फिर आपको यहाँ पे एक चेक बॉक्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने चेक बॉक्स पर आपको यहाँ पे चेक मार्क करना है, देन आपको यहाँ पे इसे ओके कर देना है। अब आपके सामने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि अब मैं आपको यहाँ पे एक कमांड बताऊंगा, मैंने आपको यहाँ पे कुछ कमांड्स मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, तो आपको उस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है GPUPDATE आपको इस कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है, देन आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। यहाँ पॉलिसी वगैरह आपके यहाँ पे अपडेटिंग होगा जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, और आपको यहाँ पे कुछ सेकंड का आपको यहाँ पे टाइम लगेगा, तो आपको यहाँ पे जरा वेट करना है। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कंप्यूटर पॉलिसी अपडेट हैज़ कंप्लीटेड सक्सेसफुली और यूज़र पॉलिसी अपडेट हैज़ कंप्लीटेड सक्सेसफुली आपको यहाँ पे शो होगा। अब आपको यहाँ पे टाइप करना है CLS मैंने क्लीन आपको यहाँ पे टाइप करना है, CLS टाइप करके फिर आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट कमांड आपको यहाँ पे टाइप करना है CHKDSK स्पेस कैपिटल C देन इंटर करना है आपको, और आपको यहाँ पे कुछ सेकंड ज़रा वेट करना है। और यहाँ पे है आपका जो सिस्टम है, आपका जो सिस्टम टाइप है या आपका यहाँ पे स्कैनिंग होगा, मैंने NTFS स्कैनिंग होगा, तो आपको यहाँ पे जरा वेट करना है। और ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे एग्जिट बटन को आपको यहाँ पे टाइप करना है, मैंने एग्जिट कमांड को टाइप करनी EXIT एग्जिट, मैंने ये जो प्रोसेस चल रहा है ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही आपको यहाँ पे करना है। और ये कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे फाइनली करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। मैंने एग्जिट टाइप करने के बाद एग्जिट यहाँ पे जैसे ही टाइप करोगे तो ये आपका जो कमांड प्रॉम्प्ट है ये आपका क्लोज जाएगा। क्लोज हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ को एक बार रीस्टार्ट करना है और आपका जो माइक से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपका परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। अगर बाय द वे अगर इन केस इन सारे मेथड्स को अप्लाई करने के बावजूद भी अगर आपका जो माइक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आप यहाँ पे फाइनली आप यहाँ पे रीस्टोर का आप यहाँ पे हेल्प ले सकते हो। आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर कर सकते हो या चाहे तो आप यहाँ पे रीसेट भी कर सकते हो। तो उसके रिलेटेड में मैं वीडियो बनाया हूँ और मैं इस वीडियो में आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लॉन्ग हो चुका है और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये वीडियो और भी लॉन्ग हो। तो वो दोनों वीडियो का लिंक मैं अपने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप वहाँ पर जाकर उन दोनों वीडियो को भी आप वहाँ पर वॉच कर सकते हो। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और,
सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा, जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।